दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और बिल्कुल लेटेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है वनीता अली नराका। और हर इंडोनेशियन मूवी की तरह इस मूवी में भी भर भर के काला जादू था। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस मूवी में दिखाई गई कंट्रोवर्सीज को हमारा चैनल सपोर्ट नहीं करता और ना ही हमारा चैनल किसी रिलीजन के बीच में भेदभाव करता है। हमारे इस चैनल के क्रिएटर्स वुमेन एम्पावरमेंट और नारी शक्ति पे यकीन करते हैं और कोई भी ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करता जिसमें वुमेन और मेन के बीच में भेदभाव करा जाए। खैर अब दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है। और हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा वनीता अली नराका मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है फरा नाम की एक छोटी लड़की को दिखाते हुए जो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है और वो असल में अनाथ थी। फरा अपनी टीचर उमी के साथ थी जो उसे समझा रही थी कि औरतों को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं ताकि वो मरने के बाद नरक में ना जाए। बट देन सीन प्रेजेंट में आता है और हम फरा को देखते हैं डिमोनिक हालत में जो पोजेस्ड लग रही थी, जिसके बाद फरा जाग जाती है। मतलब ये बस एक सपना था। दोस्तों अब फरा बड़ी हो चुकी थी और हमें पता चलता है कि ये जो बोर्डिंग स्कूल है ना, इसका मकसद है लड़कियों को उनकी शादी के लिए तैयार करना। स्कूल में लड़कियों को सिखाया जाता है कि कैसे नरक के अंदर ज्यादातर औरतें होती है और इस बात का रीजन ये है कि वो औरतें अपने पति को खुश नहीं रखती। कहने का मतलब एक औरत जब ही स्वर्ग जाएगी जब उसका पति खुश रहेगा। पर मैं फिर से बता देता हूँ कि हमारा चैनल ऐसी किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं करता। फरा उस टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी जिसमें एक इमाम भी यही सब बता रहा था। एंड देन हम मिलते हैं फरा की बेस्ट फ्रेंड दीना से, जो थोड़ी फन टाइप लड़की थी और उसे गाने सुनना पसंद था। पर दोस्तों फरा उसे गाने सुनने से मना करती है क्योंकि फरा यकीन करती थी उन सारी चीजों पे जो स्कूल में उसे सिखाई गई है। अब उस दिन बोर्डिंग स्कूल में आता है वाहब नाम का एक नेता जो स्कूल के उस्ताद से बात करता है। वाहब और उस्ताद की बातें लड़कियां सुन लेती हैं और दोस्तों वाहब बोर्डिंग स्कूल में ढूंढने आया था अपने लिए एक बीवी और ये बात पड़ जाती है फरा के कान में। फरा तुरंत जाकर उम्मी से बात करती है और उसे बताती है कि वो चाहती है कि वो वाहब से शादी कर ले ताकि जल्दी से जल्दी उसकी एक फैमिली बन जाए और वो अपने पति की अच्छे से सेवा करके अपने लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल ले। एंड ऑब्वियसली उसके बाद कुछ टाइम आगे सीन जाता है जहाँ पे फरा और वाहब की शादी हो चुकी थी और फरा एक बीवी की तरह रह रही थी। वो वाहब का पूरा ख्याल रख रही थी जैसे उसे सिखाया गया था। एंड देन हमें पता चलता है कि कुछ टाइम बाद होने वाले हैं इलेक्शन जिसमें वाहब भी हिस्सा लेगा। वो आज एक स्पीच दे रहा था जनता को जहाँ पे वो अपनी बीवी को भी सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि अगर वो इलेक्शन जीतेगा तो ये सब कुछ फरा की वजह से होगा। और दोस्तों जैसे ही वाहब ये बात बोलता है ना, फरा को सुनाई देने लगती है एक डिमोनिक आवाज जो उसे बुला रही थी। वो देन लोगों की भीड़ में देखती है एक डिमोनिक आत्मा को और अगले ही पल भीड़ में एक औरत की नाक से खून निकलने लगता है। अब जब सब लोग उस औरत को संभाल रहे थे, फरा के सामने वो ईविल औरत आ जाती है और उसे डरा देती है, जिससे फरा अब समझने लगी थी कि शायद कुछ गड़बड़ है। अब उस दिन घर जाते वक्त फरा को पता चलता है आगुंग नाम के एक आदमी के बारे में जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा था और वो आदमी वाहब से बहुत ज्यादा फेमस था। तो ऑब्वियस सी बात थी कि वाहब आगुंग से जलता है। ये सब देख के फरा के दिमाग में आता है कि कहीं वाहब के ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया इलेक्शन जीतने के लिए और इसी वजह से उसे वो ईविल औरत दिखाई दी हो। पर वाहब अपनी बीवी को ज्यादा सोचने से मना करता है। अब घर पे फरा खाना बना रही थी तभी पीछे से आकर कोई इसे गले लगा लेता है। फरा को लगता है कि वो वाहब होगा, पर पीछे मुड़ने पे किचन में कोई नहीं था, जिससे फरा की रूह कांप जाती है। देन किचन में आती है ममो नाम की एक औरत जो उनकी मेड थी और वो आते ही फरा को पिलाने लगती है दूध जो अजीब था। फरा खैर दूध नहीं पी थी, बट दोस्तों जिस तरीके से ममो एक्ट कर रही थी ना, उससे हमें लग रहा था कि शायद ममो की दाल में कुछ डिमोनिक है। दिन शाम को वाहब फरा के नखून काट रहा था जब वो नखून के साथ साथ फरा की उंगली भी काट देता है। वो तुरंत फरा का खून चूसने लगता है, पर फरा को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन फरा सजेस्ट करती है कि इलेक्शन के लिए वाहब को बोर्डिंग स्कूल की लड़कियों के लिए कुछ नया करना चाहिए, उन्हें कुछ नया सिखाना चाहिए जिससे उनके करियर में उन्हें फायदा हो। और इसके जवाब में वाहब फरा को दे देता है एक ड्यूटी, लड़कियों को स्कूल में खाना बनाना सिखाने की ड्यूटी, ताकि
शादी के बाद वो अपने पति को अच्छा अच्छा खाना खिला सके। और ऑब्वियसली फरा मना नहीं करती क्योंकि उसे इन सब चीजों पे यकीन था। सीन जाता है मबो पे, जो घर के पीछे बने तबेले में आती है। दोस्तों मबो के पास थे फरा के नखून जिसपे खून लगा हुआ था, जिसे अब वो कुछ काला जादू करने लगती है। कहने का मतलब मबो की दाल पूरी की पूरी डिमोनिक थी। दिन रात को जब फरा प्रेयर्स कर रही थी तभी उसे फिर से आने लगती है डिमोनिक आवाजें। देन गेट पे खटखट होने लगती है पर उसे बाहर कोई नहीं मिलता। इसके बाद अचानक पूरे घर की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। रेडियो अपने आप चल जाता है बट फिर घर की लाइट्स चली जाती है। फिर से कोई एक बार गेट बजाने लगता है और फरा डरने लगती है, पर तभी वो फिसल के गिर जाती है मांस के टुकड़ों के ऊपर, क्योंकि दोस्तों उसकी टेबल के नीचे बैठी हुई थी वही डिमोनिक औरत जो मांस खा रही थी, जिससे डरकर फरा जाग जाती है। मतलब ये बस एक सपना था। अब आज वाहब के कहने पे मबो फरा का मेकअप करती है और साथ ही साथ उसके ऊपर पढ़ने लगती है कुछ अजीब मंत्र, जिससे फरा बेहोश होने लगती है। पर इस सब के बाद भी वाहब फरा को ले जाता है बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पे फरा को लड़कियों को खाना बनाना सिखाना था और वाहब इस टाइम पे अपना इलेक्शन का प्रचार करेगा। फरा स्कूल में अपनी दोस्तों और उमी से रियूनाइट होकर खुश होती है, जिसके बाद उस्ताद एक स्पीच देता है और दोस्तों स्पीच के हिसाब से वो औरतें जो अपने पति की बात नहीं मानती, वो औरतें जो खुद को ज्यादा से ज्यादा जाके रखती है, वो औरतें जो अपने पति की इजाजत के बिना घर से बाहर चले जाती है, वो औरतें जो अपने पति की बुराई करती है और वो औरतें जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है, वो सब नरक में जाती है। और दोस्तों मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल चीजों को सपोर्ट नहीं करता। एक वुमेन को वही करना चाहिए जो उसे सही लगे। ये उसकी जिंदगी है, ना कि किसी आदमी की। कहने का मतलब चैनल टोटल फेमिनिज्म, टोटल वुमेन एम्पावरमेंट और नो डिस्क्रिमिनेशन पे है। खैर इस मूवी में इस स्पीच को सुनते सुनते फरा को देखने लगती है वो इविल आत्मा, जिसके पीछे पीछे फरा बाहर चली जाती है। वो पहुंच जाती है रेस्टरूम में, जहाँ पे एक एक कर स्टॉल वो खोलकर चेक करती है और एक स्टॉल के नीचे उसे दिखाई देते हैं गाय के पैर, पर गेट खोलने पे अंदर कोई नहीं था। फरा बहुत ज्यादा डर कर अपना मुंह धोने लगती है, पर अचानक ही वो क्रीपी आत्मा फरा के पास आकर हंसने लगती है। फरा चिल्लाती है और दीना उसे आकर संभालती है। इसके बाद दीना फरा से पूछती है कि आखिर बात क्या है। और दोस्तों इससे पहले फरा कुछ भी बता पाती, अचानक ही वाहब की नाक से खून निकलने लगता है और वाहब के सारे इलेक्शन बैनर्स अपने आप नीचे गिर जाते हैं, जिससे फरा अब 100% श्योर हो चुकी थी कि उसके परिवार पे किसी ने काला जादू कर दिया है। खैर अब उस रात को फरा सब कुछ बता देती है अपने पति को और फरा के हिसाब से ये काम था किसी और नेता का जो वाहब को हराना चाहता है। नाउ अभी वाहब अपनी बीवी की बात नहीं सुनता, बट देन अचानक पूरे घर में खटर पटर होने लगती है और अब वाहब बिना कुछ करे अपनी बीवी को ले जाता है बेडरूम में और बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ। ऑब्वियसली फरा मान जाती है, जिसके बाद वाहब और मबो फरा को पिलाते हैं गाय का दूध। दूध पीते ही लाइट चले जाती है और वाहब और मबो फरा को कमरे में बंद कर वहां से चली जाती है। कहने का मतलब फरा का पति ही काला जादू कर रहा था, ना कि कोई और दूसरा नेता। अब डर के मारे फरा पढ़ने लगती है प्रेयर्स, बट देन फरा को खिड़की के बाहर दिखाई देती है बहुत सारी डिमोनिक आत्माएं जो उसे ही घूर रही थी। देन अचानक क्लोजेट का दरवाजा खुलता है और बाहर आती है वही औरत जिसे देखकर फरा हिल भी नहीं पाती। देन इसके बाद कमरे का गेट खुल जाता है और फरा भागती हुई अपनी जान बचाकर सीधा अपने पति के पास, पर उसे अपना पति मिलता है काला जादू करता हुआ, वो भी अगुंग की फोटो के ऊपर। फरा वाहब को रोकने की कोशिश करती है, पर अचानक वो इविल शक्ति फरा को पोजेस कर लेती है। सीन बोर्डिंग स्कूल में जाता है, जहाँ पे एक लड़की को दिखाई देती है फरा, जो पोजेस्ड हालत में काले कपड़ों में जा रही थी कहीं पे। पर दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये फरा नहीं थी, ये थी वो डिमोनिक शक्ति जिसने फरा का रूप ले लिया था। और वही फरा बेचारी अब पोजेशन की हालत में हिल भी नहीं पा रही थी। फरा को अपने सामने दिखाई दे रही थी अगुंग की लाश, जो अचानक उठकर खड़े हो जाती है और फरा चिल्लाती है और जाग जाती है। एंड ऑब्वियसली जागने के बाद फरा को लगता है कि ये बस एक सपना था। वो नॉर्मल होकर अपने पति से मिलती है और वहां भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। बट देन घर पे आती है एक न्यूज और फरा को पता चलता है कि अगुंग मर चुका है, जिससे फरा की रूह कांप जाती है और वो समझ जाती है कि कल रात को जो भी हुआ वो बस एक सपना नहीं था और उसके पति ने अगुंग पे
काला जादू करा है ताकि वो मारा जाए, और ऐसा करके इलेक्शन में वाहब के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन फराह और वाहब उस दिन जाते हैं अगुंग के फ्यूनरल में, जहाँ पे फराह को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो देन अपनी होली किताब निकालकर प्रेयर्स करने लगती है और उसकी होली किताब एकदम कोरी हो गई थी। वो देन एक दूसरी किताब उठा लेती है जिसमें प्रेयर्स थी, पर फराह के सामने से ही प्रेयर्स किताब में से गायब हो रही थी, जिसके बाद अगुंग की लाश फराह को डरा देती है और फराह चिल्लाने लगती है। अब यहाँ पे वाहब आकर तुरंत अपनी बीवी को ले जाता है गाड़ी में, पर ये सब देख लेते हैं उम्मी और उस्ताद, और दोनों को ही शक हो जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। देन गाड़ी में वाहब फराह को याद दिलाता है कि वो उसके राजों को किसी को नहीं बता सकती और उसे अपने पति की बात माननी होगी ताकि वो स्वर्ग जा सके। और वही उस्ताद और उम्मी इसी बारे में बात कर रहे थे कि शायद फराह की लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है। उम्मी के हिसाब से उन्हें फराह की मदद करनी होगी, पर उस्ताद मना करता है क्योंकि अब फराह शादीशुदा थी और वो लोग फराह की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। खैर उम्मी का दिल नहीं मानता और इसलिए रात को उम्मी दीना को खाना लेकर भेज देती है फराह के घर। दीना घर पहुंचती है, पर वहां पर वाहब घर के अंदर उसे घुसने नहीं देता और वो बस दीना से खाना लेकर उसे भगा देता है। ये बात ऑब्वियसली दीना को अजीब लगती है और जब वो वापस जा रही थी तभी उसे फील होता है कि घर के पीछे तबेले में कुछ अजीब हो रहा है। वो जाकर देखती है कि वहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और एक औरत दीना को बोलती है कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ से भाग जाओ। वहीं वापस घर के अंदर फराह को खाने के बाद आती है किचन से आवाजें। वो जाकर चेक करती है और उसे फ्रिज के अंदर मिलता है एक लाश वाला कपड़ा, जिससे वो डर जाती है। बट देन किचन में आ जाती है अगुंग की लाश, जो फराह को ब्लेम करने लगती है उसकी मौत के लिए। फराह ऑब्वियसली बुरी तरीके से चिल्लाती है और मबू उसे आकर संभालती है, पर जैसे ही फराह शांत होती है मबू फराह के बाल तोड़ लेती है। इसके बाद मबू जाती है और वो उन बालों को दे देती है किसी आदमी को जो शायद उनका काले जादू में साथ दे रहा था। ये सब कुछ फराह देख रही थी किचन से और इसलिए अब फराह बिना देर करे मबू का पीछा करने लगती है और वो पहुंच जाती है एक शेड के बाहर, जिसके अंदर अंडरग्राउंड एक जगह थी जहां पर मबू कर रही थी एक डिमोनिक रिचुअल फराह के बालों के ऊपर, और उसने एक इविल शक्ति को वहां पे बुला रखा था। ये सब देखकर फराह के होश उड़ जाते हैं और वो चुपके से सबकी वीडियो बनाने लगती है, पर वीडियो में उसे आकर डरा देती है वो शक्ति और फराह अब अपनी जान बचाकर वापस भागती है घर। फराह अब तुरंत घर जाकर वीडियोस भेज देती है डीना को, और तभी आ जाता है वाहब और वो पहले फोन लेकर वीडियोस को अनसेंड करता है, जिसके बाद वो फोन तोड़ देता है और अपनी बीवी को डांटने लगता है कि उसे अपनी पति की बातों का पालन करना ही होगा, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ दीना एक पल के लिए उन डिमोनिक वीडियोस को देख लेती है, पर वो वीडियोस चल नहीं पाती क्योंकि वो अगले ही पल हो गई थी डिलीट। देन दीना को अचानक आता है फराह का वीडियो कॉल, पर वो कॉल कर रही थी असल में वो इविल शक्ति, जो एकदम से दीना को डरा देती है फोन पे आकर और बोलती है कि फराह से दूर रहो। और अब दीना भी समझ गई थी कि उसकी दोस्त की जान खतरे में है। अब रात में वाहब आकर अपनी बीवी से माफी मांगता है और उसे देता है दूध पीने के लिए। पर दोस्तों अब फराह अपने पति से डर रही थी और उसे ये लग रहा था कि शायद जो उसने पूरी जिंदगी स्कूल में सीखा है वो अब इस घर में काम नहीं आएगा। खैर दूध पीने के बाद फराह अचानक हो जाती है पैरालाइज, कहने का मतलब दूध के अंदर कोई दवाई मिली हुई थी, जिसके बाद वाहब अपनी बीवी के पीठ से काट काट कर मांस के टुकड़े बाहर निकालने लगता है, जिससे फराह को बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर वो चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। वाहब देन उन मांस के टुकड़ों का यूज करता है और करता है अपना डिमोनिक रिचुअल, जिससे वो समन कर लेता है किसी अजीब सी शक्ति को जो उसके सामने ही आकर चमकने लगती है। और दोस्तों वाहब का मकसद था कि वो अपनी बीवी का डिमोनिक शक्तियों के आगे सैक्रिफाइस कर देगा और बदले में शक्तियां वाहब को इलेक्शन में जिता देगी। वहीं दूसरी तरफ दीना उम्मी को सब कुछ बता देती है और अब ये दोनों लड़कियां यकीन कर चुकी थी कि फराह की जान खतरे में है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें फराह की मदद कैसे करनी चाहिए। और दोस्तों वहीं वाहब के तबेले में से अब गायों का दूध निकाला जा रहा था। इस दूध को दिन पूरे शहर में बेच दिया जाएगा, जिससे सारे के सारे लोग सिर्फ वाहब को ही वोट करेंगे। अब अगले दिन सबको दूध बांट दिया जाता है और सारे लोग वाहब के ही गुणगान गाने लगते हैं। और वही मबू
फराह की मरहम पट्टी कर रही थी। फराह दिन रोने लगती है और मबो को बताती है कि शादी तो मेरे लिए नरक बन गई है, तो अगर मैं अब मरने के बाद भी नरक जाऊं तो मुझ पे फर्क नहीं पड़ेगा। जिससे अब दोस्तों मबो को थोड़ा थोड़ा बुरा लगने लगता है। देन फराह को वाहब अपने साथ ले जाता है एक रैली में, पर डिमोनिक शक्तियां फराह को उसी रैली में आकर घेर लेती है। सारी की सारी शक्तियां फराह को बताने लगती है कि जल्दी ही वो मारी जाएगी और उसकी आत्मा सीधा जाएगी नरक में, जिससे फराह डर के मारे चिल्लाने लगती है पागलों की तरह। वाहब रैली में तुरंत अपनी बीवी को संभालता है, पर दोस्तों ये सब देख लेता है उस्ताद और वो समझ जाता है कि फराह को एग्जॉर्सिज्म की जरूरत है। उस्ताद तुरंत ऑर्डर देकर फराह को ले जाता है स्कूल एग्जॉर्सिज्म के लिए। एंड ऑब्वियसली ये बात वाहब को अच्छी नहीं लगती, पर वो इस वक्त कुछ नहीं कर पाता भीड़ की वजह से। अब स्कूल पहुंचकर फराह को लिटाया जाता है एक टेबल पे, पर वाहब मौका मिलते ही फराह के कान में पड़ने लगता है डिमोनिक मंत्र। इसके बाद दीना और उम्मी फराह को संभालते हैं और अब जब उस्ताद प्रेयर्स करता है तो फराह का शरीर अकड़ने लगता है और वो हो जाती है डिमोनिक। जब वो बुरी तरीके से हंसकर टेबल से उड़कर गिर जाती है और उसकी पीठ पे से खून निकलने लगता है। उम्मी और दीना उसे पकड़कर प्रेयर्स करती है लगातार, पर फराह को अब अपने सामने वो इविल शक्ति दिख रही थी जो फराह को समझा रही थी कि कैसे इन छोटी मोटी प्रेयर से वो बच नहीं पाएगी। जिसके बाद वो इविल शक्ति फराह को मजबूर कर देती है अपना सर बार बार टेबल में मारने के लिए। और दोस्तों इतना ही नहीं, वाहब पूरा टाइम इविल मंत्र पढ़ता रहता है ताकि एग्जॉर्सिज्म फेल हो जाए। देन अचानक फराह इविल होकर कूद जाती है उस्ताद के ऊपर और वो उसका गला घोटने लगती है। वो उस्ताद को उठाकर दूर फेंक देती है, बट एंड में उस्ताद अपनी शक्तियों से फाइनली उस डीमन को शांत कर देता है और फराह हो जाती है बेहोश। वाहब और उम्मी अब तुरंत फराह को संभालते हैं और सब लोग बोलते हैं कि फराह को अब स्कूल में ही रहना होगा कुछ दिनों के लिए, पर वाहब मना कर देता है और बोलता है कि एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल रहा तो मैं अब अपनी बीवी को घर ले जा रहा हूँ। वो दिन फराह को ले जाता है, पर इस सीन में उम्मी फराह की जेब में डाल देती है एक पर्चा, क्योंकि ये सब देखकर उम्मी समझ चुकी थी कि वाहब फराह को ढंग से नहीं रख रहा और अब उस्ताद भी उम्मी की बात पे यकीन कर लेता है। पर दोस्तों फराह के फैमिली मैटर में उस्ताद और उम्मी नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि ये उनका स्कूल उन्हें नहीं सिखा था। अब घर पहुंच के वाहब अपनी बीवी को खूब मारता है, क्योंकि उसकी वजह से आज बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। पर यहाँ पर फराह अपने पति को कन्फ्रंट कर देती है और बोलती है कि उसके जैसा पति कभी भी अपनी बीवी को स्वर्ग नहीं भेज सकता, उसके जैसा पति इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। जिसके बाद वाहब अब गुस्से में अपनी बीवी को बेल्टों से मारता है और ये सब मब्बो देख रही थी और उसे बुरा लग रहा था। खैर फाइनली वाहब की टॉक्सिसिटी देखकर लोगों की आंखें खुल रही थी। मब्बो जाके फराह से अब वादा करती है कि वो आज रात को उसे यहाँ से भगा कर ले जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ दीना भी फैसला कर चुकी थी कि वो किसी भी तरह अपनी दोस्त को बचा लेगी। मब्बो दन जाकर उस्ताद को फोन कर सब कुछ बताने की कोशिश करती है, पर वाहब पहले ही आकर फोन की लाइन काट देता है। वाहब मब्बो को लास्ट वार्निंग देता है और वही उस्ताद इस कॉल कटने के बाद समझ जाता है कि अब तो उसे कुछ करना ही होगा। पर दोस्तों इससे पहले उस्ताद कुछ भी कर पाता, पुलिस वाले वहां पे आ जाते हैं उस्ताद को अरेस्ट करने। ऑब्वियसली वाहब ने ये सब कुछ सेटिंग करा दी थी और इसका मतलब उमी और दीना को अब खुद ही कुछ करना होगा। दिन रात होती है और मब्बो फराह को घर से ले जाने की कोशिश करती है, पर यह बात जल्दी ही वाहब को पता चल गई थी और इसलिए मब्बो और फराह दोनों ही एड में पकड़े जाते हैं। मब्बो को वाहब के आदमी वहां से ले जाते हैं और वाहब फिर से अपनी बीवी को मारने लगता है। दूसरी तरफ दीना उम्मी को वादा करती है कि वो फराह को बचा लेगी, एंड देन उम्मी को अकेला छोड़कर दीना जंगल के रास्ते जाती है फराह की मदद करने। खैर फाइनली एंडिंग स्टार्ट होती है जहाँ पे फराह को वाहब ले जाता है उसी अंडरग्राउंड शेड में, जहाँ पर अब फराह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। वाहब अब फराह को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसके सैक्रिफाइस की वजह से जल्दी वो इलेक्शन जीत जाएगा और उसे बहुत सारी ताकतें मिलेंगी। देन वाहब रिचुअल की तैयारी शुरू करता है और लकीली फराह को अपनी जेब में मिल जाता है वो पर्चा जो उम्मी ने डाला था। दोस्तों उस पर्चे पे लिखा हुआ था एक प्रेयर का नाम, जिसे पढ़ने से शायद फराह को मदद मिले, और इसलिए फराह उसी प्रेयर को पढ़ने लगती है धीरे धीरे। खैर जैसे जैसे वो प्रेयर पढ़ती है हमें शब्दों से समझ आता है कि ये प्रेयर एक ऐसी प्रेयर है जिससे शायद अगर फराह आज मर गई तो उसकी आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी, क्योंकि फराह के भगवान उन लोगों को स्वर्ग में बुलाते हैं जो हमेशा अच्छे काम करते हैं, और आज तक फराह ने कोई बुरा काम नहीं करा था। देन फराह बस आंखें बंद कर अपनी मौत का इंतजार करने लगती है और वाहब थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाता है कुछ सामान लेने के लिए, एंड देन
वहाँ पे आ जाती है दीना, जो अपनी फाइनली दोस्त को देखकर बहुत खुश होती है और दुखी भी होती है। अब बिना देर करे दीना अपने दोस्त के हाथ पैर खोलकर उसे बचाती है और वो दोनों वहां से जाने लगती है कि तभी वापस आ जाता है वाहब और वो दीना को बोलता है कि वो उसे अपने रास्ते में नहीं आने देगा। जिसके बाद वाहब दीना को पकड़कर अपनी बीवी को धक्का देकर गिरा देता है और दीना को मारने लगता है। दीना और वाहब अब दोनों लड़ाई करते हैं और दीना वाहब के सर पे वेज मारने की कोशिश करती है, पर वाहब उस वेज को दीना से छीनकर उसी को ही मार देता है, जिससे दीना हो जाती है बेहोश। वाहब देन फराह को पकड़ लेता है, आर्ता पे गिराकर उसे चाकू से मारता है और उसके बाल और स्किन काट लेता है। वो देन अपना डिमोनिक रिचुअल स्टार्ट करता है, अपने खून का बलिदान देता है और समन करने लगता है उस इविल शक्ति को, जिसके सामने वो अपनी बीवी का बलिदान देगा इलेक्शन जीतने के लिए। जल्दी ही उस इविल शक्ति के हमारी दुनिया में आने के लिए एक पोर्टल खुलने लगता है, जैसे नरक का दरवाजा। पर पीछे पीछे चुपके चुपके फराह गिर जाती है टेबल से नीचे और वो रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों फाइनली हम देखते हैं उस शक्ति का असली चेहरा, जो असलियत में एक नरक का खतरनाक डीमन था। पर इससे पहले वो हमारी दुनिया में आ पाता, फराह आल्टर गिरा देती है, जिससे पोर्टल बंद हो जाता है और वाहब का रिचुअल भंग हो जाता है। ऑब्वियसली ये देखकर वाहब को अपनी बीवी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अब फराह को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। फराह भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए उठा लेती है चाकू, पर वो अपने पति से लड़ाई में जीत नहीं पाती और वाहब अपनी बीवी को मार मार कर बुरी तरीके से घायल कर देता है। एंड में वाहब फराह के दिल में चाकू से स्टैब करने वाला था, बट एंड टाइम पे फराह को बचा लेती है दीना और वो वाहब का हाथ पकड़ लेती है। बट देन वाहब दीना को ही पकड़ लेता है और वो पहले उसे चाकू से कई बार स्टैब कर कर बुरी तरीके से मारकर अपने रास्ते से हटा देता है। देन वाहब जैसे ही मुड़ता है फराह की तरफ, फराह उठा लेती है एक गाय का सींग, जिसे वो गुस्सा देती है अपने पति के दिल में, जिससे फाइनली वाहब मारा जाता है और फराह जिंदा बच जाती है। वो अपनी दोस्त की डेथ के लिए बहुत ज्यादा रोती है, पर एंड में उसे उस डिमोनिक घर से अकेला ही बाहर निकलना पड़ता है। और दोस्तों अब जब वो अपने पति के घर से दूर जा रही थी, तो ये वही वाला सीन था जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था और अब फराह को एहसास हो गया था कि जो भी उसने पूरी जिंदगी उस स्कूल में सीखा वो शायद सही नहीं था और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन वनीता अली नराका मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, वहाँ पे आप लोगों को ये मूवी देखने को मिलेगी। जब मेरी अगली वीडियो आ जाएगी तो मूवी का इंतजार करना। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी फॉलो करके आप मेरे से बात कर सकते हो। और मैं आप लोगों को मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।